पिछले वीडियो में मित्रों मैंने बताया था कि आपकी जो प्रकृति हो उस प्रकृति के अनुसार ही आप 5 प्रकृति के जो देवता सनातन धर्म में बताए गए हैं, गणेश जी, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य, इन देवताओं की प्रकृति देखकर आप भी अपनी प्रकृति को देखकर और अपने इष्ट देव को तय कर सकते हैं। ये गणेश जी का, देवी का और इनका सबका अलग अलग निराकार ब्रह्म से और साकार ब्रह्म की तरफ भक्तों ने अपने अपने स्वरूप निर्धारित किए हैं, विकास किया है भक्तों ने कि हमने हमारे इष्ट देव इस शरीर के हैं, इस प्रकार के हैं, ऐसे हाथ हैं उसके, ऐसे, और उन्होंने अपने इष्ट देवों को बनाया है। लेकिन ये निर्गुण निराकार ब्रह्म से प्रतीकात्मक तौर से उन्होंने ये तय किया है कि गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य, इन 5 रूपों में उसको साकार किया है। हमारे यहाँ 3 तरह के प्रभु का वर्णन किया गया है, परमात्मा का। एक तो साकार है जो प्रत्यक्ष रहते हैं सामने, दूसरा उनसे ऊपर है साकार। साकार जो होते हैं ना, वो निर्गुण और सगुण सब प्रकार के गुण होते हैं, उनमें सगुण साकार होता है। और उससे ऊपर का जो होता है वो सगुण निराकार होते हैं, और उससे भी ऊपर निर्गुण को माना गया है, निर्गुण निराकार। लेकिन एक और है जो सगुण और निर्गुण से भी ऊपर है, सगुण निर्गुण से परे। पहला तो है साकार। साकार और प्रत्यक्ष जो दिखाई देते हैं वो, इनमें इन 5 में प्रत्यक्ष तो एक तो प्रकृति को बताया है, देवी को, और दूसरा सूर्य। ये प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। और ये जो सगुण निराकार हैं, इसमें विष्णु जी को बताया। विष्णु का मतलब शब्द का अर्थ ही जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन हमने भक्तों ने उनको विष्णु जी का एक आकार बहुत ही पहले दे दिया था। भक्तों ने अपनी एक कल्पना से उनको विष्णु का रूप दे दिया, शेष सैया पर सोना ये। लेकिन वो निर्गुण निराकार हैं, वो सागुण निराकार हैं, उनका सगुण है, सगुण और निर्गुण, इसको भी समझने की आवश्यकता है। सगुण का मतलब है जिसमें सत्य रज तम के साथ साथ दया, क्षमा, प्रेम, और ये 2 तरह के गुण होते हैं। तो दोनों तरह के गुण जिनमें है वो सगुण है। और निराकार का है ही कि निराकार जिसका कोई आकार नहीं। तो सगुण निराकार ब्रह्म जो है वो साकार ब्रह्म से, सगुण साकार ब्रह्म से ऊपर है और सूक्ष्म है। और इससे भी आगे निर्गुण ब्रह्म कहलाते हैं वो, जिनमें गुण नहीं है, ये जो दया, प्रेम वगैरह ये जो भाव हैं ये, और रज, स्तंभ, सत्य वगैरह ये जो है, ये कतई नहीं मिलेगा आपको, उसको निर्गुण कहते हैं। लेकिन निर्गुणता भी एक गुण है, निर्गुणता भी एक गुण है। इसलिए सगुण और निर्गुण से भी जो परे है उसको ही परमात्मा का है। उसका न नाम है, न रूप है, न रंग है, न कुछ है, न उसको आप उपमा में बांट सकते हैं, ना उसका वर्णन कर सकते हैं, अनिर्वचनीय है। और वो ही परब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। लेकिन निर्गुण और सगुण सबसे परे उनको बताया गया है। उनको आप कोई परिभाषा नहीं दे सकते, उनको कोई कुछ भी शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन वो है।
और वो सर्वव्यापक परमात्मा हैं, उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और बाकी को भक्तों ने धीरे 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 निर्गुण को भी, शंकर को निर्गुण माना है, शिव शंकर भगवान को, लेकिन उनको भी आकार दे दिया। और जैसे नमामि शमशान जो आता है उनकी स्तुति, उसमें शुरू में तो निर्गुण बताते हैं, फिर धीरे 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 उनको सगुण रूप दे देते हैं आगे आरती प्रार्थना में। तो ये जो है 3-4 और स्टेज हैं जिस आधार पे हम मानते हैं। तो हम अभी सगुण के रूप में प्रत्यक्ष जो देवता है उनको ये मानते हैं। और जो प्रत्यक्ष देवता है उनमें ये प्रत्यक्षा कहलाती है आपकी प्रकृति की। जो प्रत्यक्ष में है ये देवी का रूप है प्रकृति, इसको हमको पूजना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति की पूजन करें, प्रकृति का संवर्धन करें। और दूसरा सूर्य में माना गया है। ये 2 प्रत्यक्ष देवी देवता कहलाते हैं हमारे यहाँ। और अवतार जितने भी हुए हैं वो भी प्रत्यक्ष देव सबके सामने थे। मत्स्य अवतार यानी मीन अवतार यानी मत्स्य अवतार से लेके और बुद्ध अवतार तक सबको हमने प्रत्यक्ष भगवान के रूप में पूजा है। तो ये साकार सगुण साकार हैं। इनमें सगुण दोनों तरह के गुण हैं, सत्य रज तम और दया प्रेम घृणा वगैरह वगैरह जो मन के हैं ये भी इसमें गुण हैं। जो आशीर्वाद भी दे सकते हैं, जो वरदान भी दे सकते हैं, जो वो उनको श्राप भी दे सकते हैं, श्रापित भी कर सकते हैं। इस तरह से ये जो परमात्मा है ये प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और उसके ऊपर वो उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन उनमें गुण हैं सारे। और वो आर्तनाद वगैरह करने से प्रकट होकर आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन वो आकार ग्रहण आपकी ही परिस्थितियों के अनुसार से करते हैं। तो वो सगुण निराकार है और उसके ऊपर निर्गुण है। और निर्गुण के ऊपर सगुण निर्गुण से भी परे हैं, जिनमें कोई नाम रूप नहीं है। निर्गुण तो नाम है एक कि भाई निर्गुणता है, लेकिन निर्गुण से ऊपर भी एक अवस्था परमात्मा की है। हमारे शब्द का मिल गया नैति नैति। इतना ही मत समझो भगवान को, इतना ही मत समझ लेना, इतना ही मत समझ लेना, इतना ही समझ मत लेना। तो ये आपको मतलब इन 5 जो देवता बनाए हैं अपने, गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य, ये लिंग शरीर थे। उसको हमने प्रत्यक्ष करने के लिए उनके अवतारों का उनका वर्णन करके अपने आकृतियाँ उनको दी है, उनको और अधिक प्रत्यक्ष किया है। अवतारों की श्रृंखला है, उनको हम करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक वैचारिक व्यवस्था है कि हम इस तरह से विचार करते हैं। और आगे फिर और आपको नई बातें बताएं।